गुड मॉर्निंग। बताएं सर, 680 रुपए की फ्लोर प्राइस है, ऑफर फॉर सेल आज बड़े निवेशकों के लिए है, रिटेल के लिए कल खुलेगा। क्या इस दाम पर एक्सिस बैंक अच्छा निवेश है या फिर इंतजार करें? गुड मॉर्निंग अनिल जी डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सिस बैंक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी लग रहा है। हालांकि ये ओएफएस से ज़्यादा कुछ बड़ा इम्पैक्ट शेयर के प्राइस के ऊपर लॉन्गर टर्म में नहीं आएगा, लेकिन जो ओवरहैंग था वो काफ़ी समय से था कि ये एक डील होगी नहीं होगी। तो ये अगर होपफुली आज नॉन इन्वेस्टर्स के लिए होता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक ने चौथे तिमाही में बहुत ही बढ़िया नंबर्स दिखाए थे और ये मोमेंटम आने वाले साल में भी आएगा। हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी कॉशियस जरूर है, लेकिन हमको लग रहा है कि एसेट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने काफी प्रोविजनिंग ऑलरेडी बैलेंस शीट में काफी बड़ी अमाउंट प्रोवाइड की है। तो आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ मोमेंटम जरूर अच्छा रहेगा। होपफुली कोविड के केसेस भी कम हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनके लिए डेफिनेटली आगे आने वाला साल अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से करीबन 800 850 का 12 to 15 मंथ का हमारा टारगेट है और यहाँ पे जरूर कोई भी गिरावट अगर आती है और इवन करंट प्राइस पे इसको खरीदा जा सकता है। अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त एक्सिस बैंक पर आती हुई दिख रही है। अविनाश जी, क्या करें अदानी पोर्ट्स में? सर, अदानी ग्रुप स्टॉक्स में कल फिर से एक बढ़िया एक्शन बनते हुए दिखा और जो कृष्णापट्टनम पोर्ट का अधिग्रहण कर रहे हैं, ये वहां पर एक्स्ट्रा जो 25% हिस्सेदारी खरीद रहे हैं उसके लिए सीसीआई की मंजूरी भी आ गई है, तो मोमेंटम में है, खबरों का भी सपोर्ट है। अदानी पोर्ट्स पर क्या राय देंगे? मुझे लग रहा है कि अडानी पोर्ट्स को ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो है दीपांशु, और मुझे लग रहा है कि ये जो एडिशनल 25% ये कृष्णपट्टनम पोर्ट में लेंगे, इससे इनको डेफिनेटली अच्छी लॉन्ग टर्म वैल्यू मिलेगी। ऑलरेडी मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि अडानी पोर्ट्स ये अडानी ग्रुप कंपनीज में सबसे बेहतरीन विकल्प है। मुझे लग रहा है कि इनकी जो पोजीशनिंग है पोर्ट्स में वो अभी एक मोनोपोलिस्टिक प्लेयर के जैसे हुई है। काफी बड़ी एक्विजिशन इन्होंने पिछले 2-3 साल से की है और मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल में होपफुली जब इकोनॉमी में ट्रैक्शन बहुत मजबूत आएगा तभी पोर्ट्स एक ऐसा विकल्प है जो कोई भी सेक्टर उसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इनकी जो पोजीशनिंग है स्पेशली मोनोपोलिस्टिक व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे कंपनी में और अच्छी रेटिंग आगे आने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि इवन करंट प्राइस पे या कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसको खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है आने वाले 1-1.5-2 साल में बहुत ही बढ़िया वेल्थ क्रिएशन यहाँ हो सकता है। ओके, तो आने वाले सालों में बढ़िया वेल्थ क्रिएशन आपको बनते हुए दिख सकता है। नजर रखिए, एक्शन भरपूर होते हुए दिख रहा है अदानी पोर्ट पर और खबरों का भी सपोर्ट आ रहा है इस समय। अविनाश जी, एस्ट्रल पर आप क्या राय देंगे? अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट एक्सरे में भी हम बात कर रहे थे, नतीजे तो काफी अच्छे रहे हैं इस कंपनी के। पिडलाइट के भी हमने जब नतीजे देखे थे पिछले हफ्ते तो वो भी दमदार रहे थे, पर इन वैल्यूएशंस पर क्या खरीदारी बनती है एस्ट्रल या फिर पिडलाइट जैसे काउंटर्स पे? दीपांशु, पहली बात तो जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस आया है उसमें जो सबसे अच्छी बात है कि ऐसे क्वार्टर में कंपनी ने मार्जिन इंप्रूव किया है, जो काफी अच्छी बात है। और मुझे लग रहा है कि ये कंपनी के प्राइसिंग पावर और जो पोजीशनिंग है वो उसको जस्टिफाई करती है। रही बात कंपनी के वैल्यूएशंस पे, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ऐसा स्टॉक नहीं है जो 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को खरीदना है। अगर किसी को 2-3 साल का नजरिया से खरीदना है तो ही इसमें एंट्री करे, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में गिरावट बहुत कम आती है। अगर गिरता भी है तो काफी क्वालिटी इन्वेस्टर्स होते हैं जो नीचे के भाव पे इसको खरीदना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे प्रीमियम कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स डेफिनेटली ऊपर ही रहते हैं और प्योरली पी मल्टीपल्स नहीं, बट इसके ग्रोथ पोटेंशियल को अगर हम देखें अगले 2-3 साल का, तो मुझे लग रहा है कि ग्रोथ पोटेंशियल काफी बढ़िया है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको 2-3 साल का नजरिया लेके काम करना है उन्हीं को ये स्टॉक खरीदना चाहिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन बन सकती है, बट प्रोवाइडेड टाइमलाइन थोड़ी सी लंबी। ओके, तो थोड़ा लंबा नजरिया रखना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी एक्सपेंसिव हैं, बट नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं, तो देखते हैं आज वहां से कितना और सहारा इन काउंटर्स को मिलेगा। इनफैक्ट अनिल जी, मुझे लग रहा है कि नतीजे काफी खराब है। आज कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल है, तो मुझे लग रहा है कि कंपनी की क्या मैनेजमेंट कमेंट्री रहेगी ग्रोथ आउटलुक को लेके और आने वाले साल के लिए, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मैं समझता हूं कि अभी भी स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं हो चुका है। कंपनी की जो पोजीशनिंग है फार्मा और एग्री केमिकल्स में काफी स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है।
तो मैं मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल की कमेंट्री के लिए वेट करूंगा और जिनके पास है वो शेयर्स होल्ड करे, कोई बिकवाली ना करे कोई पैनिक में, लेकिन फ्रेश खरीदारी कॉन्फ्रेंस कॉल की कमेंट्री के बाद ही पता चलेगी। और मुझे लग रहा है कि होपफुली अगर कमेंट्री थोड़ी पॉजिटिव रहती है तो कल के सत्र में डेफिनेटली आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। ये शेयर डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कोई भी गिरावट अगर होती है तो खरीदना चाहिए, बट मोर डिटेल्स कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद ही मिलेंगे, तो उसके बाद क्लियरली एक असर्टिव व्यू लिया जा सकता है। और बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है पीआई इंडस्ट्रीज पर, स्टॉक पर दबाव इस समय बना हुआ है। दीपांशु, जो आज स्टॉक मैंने चुना है वो बेसिकली एक कॉफी प्रोड्यूसर है। जैसे अनिल जी ने कहा कि ब्राजील में दूसरे साल के लिए बड़ा ड्रॉट की एक्सपेक्टेशन है, इस कारण से कॉफी के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। और कंपनी का नाम जो हमको पसंद है वो सीसीएल प्रोडक्ट्स है। हमको लग रहा है कि हालांकि स्टॉक आज 4-5% ऊपर खुला है, बट हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी अगर कोई खरीदता है तो मेरे ख्याल से आने वाले साल में ये स्टॉक करीबन 400 रुपया का टारगेट प्राइस हासिल करने का काबिलियत रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका मेजॉरिटी ऑफ सेल जो आता है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है और इन्होंने अभी काफी हद तक इसको ब्रांड भी किया है। हालांकि ये एक B2B प्लेयर है लेकिन B2C बिजनेस भी इन्होंने शुरुआत की है। तो हमको लग रहा है कि जिन निवेशकों को पहले ये शेयर इन्होंने खरीदा नहीं है अभी भी ये मौका दे रहा है। आने वाले साल में हमको लग रहा है कम से कम 18 से 20% की ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ आएगी और इस हिसाब से इस स्टॉक को अभी भी इस लेवल से रीरेट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये लेवल से अगर थोड़ा स्टॉक करेक्ट भी होता है या करंट लेवल से अगर कोई खरीदता है तो करीबन 400, 450 का टारगेट प्राइस आपको अगले 12 से 15 महीने में मिलेगी। तो ये मेरे तरफ से 10 की कमाई। ओके, तो 10 की कमाई का ये बेहतरीन स्टॉक है आपके लिए अविनाश जी की तरफ से CCL प्रोडक्ट